जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी को अभी तक पता चल ही गया होगा कि बाबर आजम ने कप्तानी से दूसरी बार इस्तीफा दे दिया है एक साल के अंदर ही। और बाबर आजम के इस्तीफे को देखकर मुझको याद आती है बाबर की, जो कि 1500 ईस्वी के आसपास भारत में आया था और फिर भारत में आकर उसने कोहराम मचाया था। लेकिन इस बार का जो बाबर था वो बाबर बड़ा फुस्स निकला। वो बाबर वाकई में बॉब्जी द किंग निकला और बाबर वाकई में घंटे का किंग भी निकला। दरअसल 2023 के वर्ल्ड कप के समय पर जब बाबर आजम भारत आ रहा था तभी उसने जिस तरीके की बातें कर दी थी कि नहीं भैया हम तो भारत में जाकर ये कर देंगे, हम तो भारत में जाकर वो कर देंगे, वो सब की सब बातें बस धरी की धरी रह गई। और यूँ समझ लीजिए कि चीज़ें जिस तरीके से होनी चाहिए थी उससे भी बदतर तरीके से हो गई। उससे पहले 2022 के T20 वर्ल्ड कप में 100 का स्ट्राइक रेट भी मेंटेन ना कर पाने के कारण बाबर आजम क्रिटिसिज्म वैसे भी हुआ था। और अब ऐसा लगता है कि दूसरी अपोजिशन टीम का जो 12th मैन है बाबर आजम, वो जल्दी ही टीम से भी रुखसत हो जाएगा। दरअसल बाबर आजम को पाकिस्तानियों ने इतना ज़्यादा सर पे चढ़ा लिया था कि बाबर आजम को खुद लगने लगा था कि वो शायद खुदा हो चुका है। लेकिन हम कहते हैं ना कि देर सवेर झूठ का जो पंदा होता है वो हट ही जाता है, और वही बाबर आजम के साथ में भी हुआ। बाबर को कप्तानी रास नहीं आई। कह तो अब लोग ये भी रहे हैं कि चैंपियंस कप में बाबर ने जो कप्तानी किसी टीम की नहीं करी थी वो भी इसीलिए नहीं करी थी क्योंकि बाबर नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से उसकी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो उसकी कप्तानी के कारण खराब हो, और वो कप्तानी को छोड़कर अपनी बैटिंग पर फोकस भी करना चाहता था। आने वाले समय में चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा टूर्नामेंट है, और अभी जो खत्म हुआ है T20 वर्ल्ड कप जून में, उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम को बाहर का रास्ता देखना पड़ा है, उसके बाद बता रहे हैं कि बाबर आजम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था और कहीं ना कहीं बाबर उस प्रेशर को झेल नहीं पाया। और इन दी एंड हम देख ही रहे हैं कि भाई किस तरीके के सूरत हाल निकल कर सामने आए। बहरहाल इस समय पाकिस्तान की हालत को देखकर एक बात ज़रूर कही जा सकती है कि पाकिस्तानियों को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो आगे जाएं या पीछे जाएं। मतलब आप देखिए ना, शान मसूद को इन लोगों ने कप्तान बनाया था टेस्ट का, वो खुद भी क्या कर रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तान के पास में एट प्रेजेंट अगर हम लोग देखें तो एक बार फिर से सरफराज के पास जाने का रास्ता तो बचा नहीं है। रिजवान को जरूर ये लोग जरिया बना सकते हैं, लेकिन रिजवान के फैंस खुद नहीं चाहते हैं कि रिजवान वहां पर कप्तान बने। और शाहीन शाह अफरीदी की इज्जत अगर थोड़ी बहुत भी बाकी होगी उसके जहन में, उसके जिगर में, तो शायद वो खुद भी कप्तानी लेने से मना कर देगा। तो क्या पाकिस्तान बिना कप्तान के खेलेगी? ऑब्वियस सी बात है, ये भी संभव नहीं है। कप्तान तो कोई ना कोई चाहिए ही। तो ऐसे में अब कप्तान कौन नया बनेगा, ये बात जरूर सोचने वाली होगी। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एक बात हम जरूर बोल सकते हैं, गैरी कर्स्टन जरूर इस बात को सोचकर परेशान हो रहे होंगे कि आखिर किन नमूनों के बीच में आकर मैं फंस गया हूं। दरअसल इस समय पाकिस्तान क्रिकेट की जो हालत है वो वाकई में बद से बदतर होती जा रही है। एक तरफ बांग्लादेश जो इनको पाकिस्तान में घर में ही हरा कराई थी, वही टीम भारत आकर बिल्कुल ऐसे मिमियाने लगी कि बस लग रहा था कि भाई इनको घर भेज दे कोई। अब इंग्लैंड पहुंची है पाकिस्तान खेलने के लिए, तो देखते हैं इंग्लैंड वहां पर क्या कुछ करती है। और ऑब्वियस सी बात है, इंग्लैंड को वहां पर बुलाकर पाकिस्तान ये भी प्रूव करना चाहता है कि भाई उनका जो देश है वो हर तरीके से सेफ है, अगर हम लोग एक बात समझें तो। खैर, इस समय अगर हम लोग देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि एक तरीके से निकल कर सामने आ रही हैं। बट सोशल मीडिया पर जिस तरीके से मीम्स की बात निकल कर सामने आई है, तो थोड़े से हम भी चलकर जरा मीम देख लेते हैं। अब यही मीम आप देख लीजिए। इस मीम में लिखा है बाबर आजम जो है मोस्ट सक्सेसफुल T20 कैप्टन, लेकिन अगर हम लोग नीचे देखें नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन, आयरलैंड के खिलाफ हार गया, जिम्बाब्वे के खिलाफ हार गया, न्यूजीलैंड की जेड टीम के खिलाफ हार गया, एक भी ट्रॉफी नहीं जीता, बायलैटरल सीरीज 2021 के बाद से एक भी नहीं जीता, यूएसए के खिलाफ हार गया, T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक भी मैच नहीं जीता, श्रीलंका के खिलाफ नहीं जीता, नथिंग विदाउट ड्यू एंड नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड कप। भाई सोचने वाली बात तो है। अब इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप नीचे देख लीजिए किंग बाबर आजम, यस किंग बाबर आजम, ये लोग बोल रहे हैं कि ये किंग बाबर आजम की तस्वीर है जो ऊपर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप इस तस्वीर को जूम करके देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे लिखा है ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2024। इसके ऊपर लोगों ने किंग बाबर आजम लिखा। देखिए, मेरी नज़र में बाबर एक पुरुष है। अब उनके फैंस की नज़र में वो क्या हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बाबर आजम के फैंस का IQ हम लोगों को तो दिखाई दे ही रहा है। यहाँ पर आप जायसवाल की बैटिंग का स्ट्राइक रेट देखिए, 31 बॉलों में 50 रन, ये टेस्ट मैच का बता रहा हूँ। और यहाँ पर आप T20 का देख लीजिए, 49 बॉल्स में 50 रन। मतलब ऐसा लगता है कि शायद बंदे को क्रिकेट ही दोबारा सीखने की ज़रूरत है, और बिना क्रिकेट को दोबारा सीखे आगे बढ़ नहीं पाएगा। हाँ, विश्वास कर भाई, मैंने रिज़ाइन किया, किसी ने निकाला नहीं है मुझे। इसके ऊपर तो देखिए काफ़ी दिनों तक बात चलने वाली कि क्या वाकई में बाबर आजम को धक्का नहीं मारा गया है, क्योंकि जो चीज़ें जो सूरत हाल फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही हैं उसके बाद तो हर कोई यही कह रहा है कि भाई बाबर को धक्के ही मारा गया है। खैर, ना मारा गया हो तो बेहतर है, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये क्या है भैया? ये सब जय शाह की साजिश है भाईजान। बिल्कुल पूरा पाकिस्तान इस समय यही बोल रहा है कि इंडिया ने साजिश रची है कि भाई बाबर आजम से कप्तानी छीन ली जाए।
और इस चीज़ को मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, पाकिस्तान में बैठे होंगे कई सारे लोग जो यही चीज़ सोच भी रहे होंगे। लास्ट टाइम इन पाकिस्तान टूर ऑफ सेना कंट्रीज एंड इन इंडिया फॉर द टेस्ट सीरीज, मतलब इंडिया में जब ये आखिरी बार आया था तब 1-0 से इंडिया जीती थी। साउथ अफ्रीका गए थे तो 3-0 से साउथ अफ्रीका जीती थी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2-0 2-0 से दोनों टीमें जीती थी। और इंग्लैंड में 1-0 से इंग्लैंड जीती थी। मतलब आप देखिए कि बाबर आजम ने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। अब आप बोलोगे यार हार में कैसा कंट्रीब्यूशन, तो आप देखो कि वो वहाँ की जनता को कितनी खुशियाँ बांट कर आ रहा है, वहाँ की पब्लिक को कितना खुश करके आ रहा है। और अगर बंदा वहाँ पर जाकर सामने वाली पब्लिक को खुश करके आ रहा है तो भाई मेरे नज़र में ये एक बहुत ही नेक काम है। और वो नेक काम यहाँ पर बाबर आजम कर रहा है भाई। बाबर के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और ये काम कर सकता है इतनी खूबसूरती से। अब यार इसके ऊपर कोई अगर कमेंट आपको करना है तो भैया कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताना, क्योंकि तस्वीर जो है बहुत ही सुंदर बनाई है बनाने वाले ने। सच बता, तूने चैट जीपीटी यूज़ किया ना? ये दरअसल बाबर आजम के ट्वीट को लेकर है। जो ट्वीट बाबर आजम ने किया ना, अभी रिएक्शन हो जाए फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं उस ट्वीट में जिस तरह की अंग्रेजी यूज़ करी गई है उसको लेकर यहाँ पर जय शाह साहब बोल रहे हैं कि तूने चैट जीपीटी यूज़ किया है। उमर अकमल ने कहा है दिस टू स्टे स्ट्रॉन्ग बाबर आजम शॉल पास। भाई मतलब बंदे की इंग्लिश के बारे में क्या ही कहूँ। बाबर आजम डिसाइडिंग टू लीव कैप्टेंसी फॉर द 100th टाइम व्हेन वर्ल्ड वॉर 3 इज अबाउट टू बिगिन। भाई सीधी सी बात है, सबको अपनी जान की कीमत पता है और बाबर आजम को भी पता है कि ऐसे समय पर हवा में रहना तो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, तो दूसरे देश में जाकर कौन खतरा मोल ले, इसीलिए इन्होंने कप्तानी ही छोड़ दी। क्रेजी डाउनफॉल इन बाबर आजम्स करियर आफ्टर दिस मीटअप ही इज फिनिश्ड। 2022 के वर्ल्ड कप के दौरान की ये तस्वीर है और लोगों का कहना है कि भाई कोहली ने यहीं से किंग बाबर से उसका फॉर्म छीन लिया था। ये क्या है भाई, ये क्या है, बहुत ही छोटा हो गया ये तो। हाँ, रोज उठो, नहाओ, हगो और सो जाओ। अब खैर ये खत्म हो जाएगा, हो तो जाना चाहिए। किन चूतियों के बीच में फंस गया भैंस की टांग। बिल्कुल यार, ये चीज़ तो गैरी कर्स्टन सोच ही रहा होगा। पाकिस्तानी फैंस राइट नाउ, बिल्कुल आंखों में आंसू लेकिन चेहरे पे खुशी होगी। बाबर आजम के जाने का दुख किसी को होगा कि नहीं होगा, ये बात आपको ढूंढने पे भी पता नहीं चल पाएगी। और यहाँ पर यही सूरत हाल इस समय पाकिस्तान में बना भी हुआ है। इंडिया को अगर हम टेस्ट मैच में देखें तो आप उनका स्ट्राइक रेट देखिए, 141, 209, 108, 81, 134, 158। पाकिस्तान का T20 में स्ट्राइक रेट आपको देखने को मिलेगा तो एक भी बैट्समैन यहाँ ऐसा नहीं है जो 100 को ही पार कर पाया हो। अब ऐसा ही होता है, अब क्या बता सकते हैं। जोन्स ने यहाँ पर लिखा है बाबर आजम एज कैप्टन इन लास्ट 10 ईयर, ग्रुप स्टेज एग्जिट इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ग्रुप स्टेज एग्जिट इन एशिया कप, ग्रुप स्टेज एग्जिट इन वर्ल्ड कप, ग्रुप स्टेज एग्जिट इन T20 वर्ल्ड कप. If he had stayed till February, then group stage exit in Champions Trophy, missed world record by just 4 months. बेचारा बहुत बुरा हुआ है। जस्ट वन बैड टूर्नामेंट, नहीं 2, नहीं 3, नहीं 4, नहीं 5, नहीं 6, इतने बुरा टूर्नामेंट ये बंदा खेल चुका है। और उसके बाद में भी अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं यार किंग बाबर से बेहतरीन कोई नहीं हो सकता, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस इंसान को ना अब वो वक्त आ गया है जब उसको नींद से वाकई में जाग जाना चाहिए। बाबर आजम ने दरअसल जो पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, उस सोशल मीडिया पोस्ट में भी काफ़ी सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, लेकिन हम लोग उन सबको छोड़ते हुए सिंपल सा बस ये देख लेते हैं कि भाई बंदे ने आखिर कहा क्या है। देखिए, बाबर आजम ने कहा है कि भाई मेरे प्यारे फैंस, मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करना चाहता हूं और मैंने डिसाइड किया है कि मैं पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम से रिज़ाइन करूंगा। और जैसे ही एज ऑफ माई नोटिफिकेशन टू पीसीबी, मतलब जैसे ही लास्ट मंथ का था टीम मैनेजमेंट, लास्ट मंथ ही बता दिया गया था। अच्छा 1 अक्टूबर को इन्होंने 2 अक्टूबर की रात को किया, इन्होंने सितंबर में बता दिया था। मैं ये एक बहुत बड़े ऑनर की बात रही इस टीम को लीड करना, लेकिन उस टीम के लिए बिल्कुल ऑनर नहीं था तुमसे लीड करवाना, क्योंकि तुमने टीम की 12 बजा दी है। और अब ये वक्त आ चुका है कि मेरे स्टेप डाउन करने का और मैं अपने गेम के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। कैप्टेंसी मेरे लिए एक बहुत ही रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस रहा और इसने बहुत ज़्यादा वर्कलोड जो था वो मेरे ऊपर ऐड कर दिया। अब मैं अपनी परफॉर्मेंस को प्रायोरिटाइज करना चाहता हूँ, बैटिंग को एंजॉय करना चाहता हूँ और अपने लोगों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में वक्त बिताना चाहता हूँ, जिससे कि मुझे खुशी मिले। स्टेपिंग डाउन करने से मैं क्लैरिटी गेन करूँगा, आगे बढ़ने को लेकर मैं फोकस कर पाऊँगा, मेरी एनर्जी को फोकस कर पाऊँगा मेरे गेम और मेरी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर। मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ जिस तरह का सपोर्ट और जिस तरह की बिलीफ मुझको मिली और आप लोगों के एंथुजियाज़म का, जो कि मेरे लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज़ मेरे लिए वही है। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ व्हाट वी हैव अचीव्ड टुगेदर एंड एक्साइटेड टू कंटिन्यू कंट्रीब्यूशन टू द प्लेयर। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मतलब बंदे ने बहुत सदी हुई भाषा में लिखा है, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भाई ये चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया गया और कुछ भी नहीं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या बाबर ने यहाँ पर चैट जीपीटी का उपयोग किया है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।